नमस्कार दोस्तों, इस नए वीडियो में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे कि जो आप कृषि पर्पज़ के लिए बिजली कनेक्शन लेते हैं, खेतों में जब पानी पटाने के लिए जो कनेक्शन लेते हैं, उसमें आप जो है कई-कई मौके पे देखा गया है कि लोग को गलत जानकारी रहती है, जानकारी का अभाव रहता है। इसकी वजह से क्या होता है, वो मोटर कनेक्शन लेने में जो है हिचकिचाते हैं, बिजली कनेक्शन लेने में हिचकिचाते हैं, वो गलत तरीके से बिजली चलाते हैं। या आप बोल सकते हैं कि वो अवैध रूप से बिजली इस्तेमाल करते हैं या बिजली चोरी से इस्तेमाल करते हैं, चोरी-छुपे चलाते हैं। उनको ये लगता है कि हम मोटर चलाएँगे तो हमको बिजली कनेक्शन जो है बहुत ज़्यादा आएगा। तो ऐसा नहीं है, इसमें बहुत सारा चीज़ समझने का ज़रूरत है। यहाँ पे होता क्या है, जानकारी के अभाव में लोग इस तरीके का कदम उठाते हैं। तो हम इस वीडियो में समझेंगे और एक एग्ज़ाम्पल लेंगे कि अगर हमारा 1 एचपी का मोटर है, सपोज़ कीजिए कृषि पर्पज़ के लिए हम 1 एचपी का मोटर चलाते हैं, तो एक्चुअल में हमको कितना बिजली बिल देना पड़ेगा? क्योंकि जानकारी नहीं है तो लोग यही जान नहीं पाते कि हमको कितना लेगा। जनरली ऐसा दिमाग में रहता है, अगर डोमेस्टिक कनेक्शन में अगर घर का कनेक्शन है, तो मोटर में सबसे ज़्यादा बिल आता है। स्वाभाविक है ग्रामीण क्षेत्रों में है, तो सबसे जो बड़ा इक्विपमेंट रहता है वो मोटर ही रहता है, ज़्यादा लगभग 1 एचपी का होता है या 2 एचपी का होता है। इसीलिए जो वैसे केस में डोमेस्टिक केस में आपको ज़्यादा हिस्सा लगता है, लेकिन कृषि के पर्पज़ में ऐसा नहीं है। कृषि के पर्पज़ में जो है आपका बिजली रेट कम है। बिजली रेट सिर्फ़ 70 पैसे प्रति यूनिट है, बिजली विभाग चार्ज करता है। अगर आप सपोज़ कीजिए 1 यूनिट बिजली खपत करते हैं, तो वो आपको सिर्फ़ 70 पैसे ही लेता है 1 यूनिट का। इसी तरीके से ग्रामीण क्षेत्र में अगर घरेलू में बिजली इस्तेमाल करते हैं, तो लगभग ढाई से 3 रुपए के आस-पास है ऑन एवरेज। सरकार इसमें अनुदान देती है, उसके बाद जो है घट के आ जाता है लगभग 3 रुपए मोटा-मोटी एवरेज हम बता रहे हैं। इस वीडियो में हम लोग बताएँगे आपको, एक एग्ज़ाम्पल ले लेंगे कि 1 एचपी का मोटर इस्तेमाल कर रहे हैं, उसकी वजह से कितना हमको बिजली बिल आ सकता है। एक टेबल भी हम बनाए हैं, वो भी आपको दिखाएँगे। आपको सारा चीज़ स्पष्ट हो जाएगा कि और आपको जो भी कन्फ्यूजन होगा वो क्लियर हो जाएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पे हम सबसे पहले ले लेते हैं कि कोई हमारा मोटर है वो 1 एचपी का मोटर है। 1 एचपी का मोटर है। हम 1 एचपी का मोटर का एग्ज़ाम्पल के तौर पे यहाँ पे लेते हैं। तो 1 एचपी मोटर में अगर हम इसको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इसे हमको किलोवाट में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि 1 एचपी में जो होता है 746 वाट होता है। कितना होता है 1 एचपी में 746 वाट। और हम इसी को क्या करना होगा, सबसे पहले हम इसको, जिसे हम लोग ने वाट में लिखा है तो इसको हम लोग किलोवाट में कन्वर्ट करना लेंगे। इसके लिए करना क्या है, हमको सिंपली क्या करना है, 746 वाट को 1000 से भाग देना है, तो ये आपका आ जाएगा किलोवाट। ये आपका हो गया किलोवाट में। क्योंकि जो फार्मूला होता है बिजली यूनिट खपत कैलकुलेट करने का, वहाँ पे हमें किलोवाट में लोड चाहिए होता है। तो देखिए सबसे पहले हम जानते हैं यहाँ, ये हमारा हो गया कि 1 एचपी में आपका हो गया 746 वाट, और आपका किलोवाट में करेंगे तो 746 बाय उसको 1000 से डिवाइड करेंगे। इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 0.746 आपका किलोवाट। ये हो गया हमारा किलोवाट में, 1 एचपी में हो जाएगा 0.746 किलोवाट। अब यहाँ पर देखते हैं जो बिजली यूनिट कैलकुलेट करने का जो होता है, तो हम समझते हैं कि यूनिट जो होता है उसको हम लोग जो है KWH भी बोलते हैं, बिजली यूनिट। इसको कैलकुलेट करने का एक फॉर्मूला होता है, वो होता है कि आपका लोड कितना है। लोड के बाद जो है हम ले लेते हैं समय, और अगर आप 1 दिन के लिए निकालना है या 1 दिन से अधिक के लिए जाना है, जनरली हमारा जो बिजली बिल आता है वो महीने भर का में आता है, तो 1 मंथ का होता है। तो यहाँ पे हम दिन भी ले लेंगे कि कितना दिन के लिए हम निकालते हैं, 30 दिन के लिए या 31 दिन के लिए। तो लोड जो है ये आपको होना चाहिए किलोवाट में। तो हमने पहले ही क्या किया है, 1 एचपी मोटर को किलोवाट में कन्वर्ट कर लिया है। उसके बाद समय आप जो है घंटा में लेंगे, उसके बाद दिन हम यहाँ पे 30 दिन के लिए कैलकुलेट करेंगे। जब आप इसे कैलकुलेट करेंगे, ये आपका लोड जो है आ जाएगा 0.746, और 1 घंटा के लिए हम पहले निकालते हैं, 1 घंटा के लिए, और यहाँ पे हम करेंगे 30 से मल्टीप्लाई। 30 से इसीलिए मल्टीप्लाई करेंगे कि हम लोग इसको कैलकुलेट करेंगे 1 महीना के लिए। जब इसे कैलकुलेट करेंगे, ये आपका आ जाएगा 0.746 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 30। ये आपका आ जाएगा
ये आपका आ जाएगा 22.38। 22.38 ये हो गया आपका ये डब्ल्यू। यानी कहने का अर्थ हुआ कि कोई आपका 1 HP का मोटर है, अगर उसे जो है हम 1 घंटा चलाएंगे हर रोज, सपोज कि हर रोज 1 घंटा चलाते हैं, तो लगातार 30 दिन तक 1 घंटा चलाते हैं, तो हमारा महीने भर में जो है बिजली यूनिट खपत हो जाएगा आपका 22.38। क्योंकि 1 यूनिट का रेट हमको कितना है, 1 यूनिट का रेट जो है मात्र पड़ता है 70 पैसे। 1 यूनिट का जो रेट है, 1 यूनिट का 1 kWh का जो रेट है वो है आपका 70 पैसा में, 70 पैसा, 70 पैसा। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे 22.38 जो है, इसको हम लोग क्या करेंगे 70 से गुना कर दें, 70 पैसे से गुना कर दें। जब गुना करेंगे तो ये आ जाएगा 15 रुपये 66 पैसे। यानी इसको जो है, जो इतना KWH निकला है, इसी को हम लोग क्या करेंगे, अगर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 0.7, हम पैसे इसको रुपया में बना लिए हैं, तो जब गुना करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 15.66। तो आप इमेजिन करिए कि कोई आपका एक बिजली मोटर है, जो आप हर रोज 1 घंटे चलाते हैं, तो 30 दिन में, 1 महीने में सिर्फ आपको 15 रुपये, 15.5 रुपये का बिजली बिल आएगा। सोचिए कितना अच्छा है। इसमें क्या होता है, कृषि कनेक्शन में जो है आपका फिक्स चार्ज भी नहीं लगता है, सिर्फ यूनिट का पैसा लगता है, और वो भी कितना लगता है, सिर्फ 70 पैसे प्रति यूनिट। अब देखिए 1 HP का मोटर है, 1 घंटा हम हर रोज चलाते हैं, और लगातार 30 दिन तक चलाएंगे 1 घंटा, तो 30 दिन में, या सिंपल कहे कि 1 HP का मोटर 1 घंटा चलाएंगे तो 1 महीने हमारा बिजली बिल कितना आएगा, सिर्फ 15.5 रुपये आएगा। ये कितना अच्छा है। इसी चीज को जो है थोड़ा सा हम आपको और डिटेल में बताते हैं, एक चार्ट हम बनाए हैं, और चार्ट के माध्यम से आपको समझाते हैं। अब इस चार्ट को अच्छे से आप समझिए। देखिए हमने एक चार्ट बना लिया है, इसमें हमारा लोड है, जो एक यहाँ पे कॉलम है वो 1 HP का मोटर का है, तो हमारा 1 HP का मोटर है। यहाँ पे टाइम हमने घंटा में ले लिया है, 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा, इसी तरीके से जो है 24 घंटे का हम लोगों ने ले लिया है। उसके बाद 1 मंथ, 1 मंथ में होता है 30 दिन, तो हमने ये 30 दिन ले लिया। तो अब देखिए, अगर कोई हमारा 1 HP का मोटर है, अगर हम 1 घंटा बिजली चलाते हैं, एक एक घंटा जो है लगातार 30 दिन तक चलाते हैं, तो 1 महीने में यूनिट जो आ जाएगा 22.38 यूनिट आएगा। और चूंकि हमारा 70 पैसे प्रति यूनिट है, जब यूनिट से गुना करेंगे तो आपका 15 रुपये 66 पैसे आएगा। यानी 1 HP का मोटर अगर हम 1 घंटे चलाए रोजाना लगातार दिन तक, तो सिर्फ 15 रुपये 66 पैसे आएगा। उसी तरीके से यहाँ है कि 1 HP का मोटर हम 2 घंटा रोज चलाते हैं, तो 1 महीने में 30 दिन में हर रोज, पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, हर रोज एक एक 2-2 घंटा चलाते हैं, तो आपका यूनिट कितना हो जाएगा, 44.76 यूनिट, और रुपए कितना हो जाएगा, 31.33, यानी लगभग 31 रुपये। यानी 1 HP का मोटर रोज 2 घंटा चलाएंगे तो 1 महीने में हमारा बिजली बिल कितना आएगा, 31 रुपये। उसी तरीके से 1 HP का मोटर है, अगर हम हर रोज 3 घंटे चलाते हैं, हर रोज 3 घंटे चलाते हैं, 1 महीने में हमारा बिजली बिल कितना आएगा, सिर्फ 46 रुपये 99 पैसे, यानी बोल सकते हैं लगभग 47 रुपये। उसी तरीके से है चार्ट आपका, 1 HP का मोटर अगर हम 4 घंटा रोजाना चलाते हैं, हर रोज 4-4 घंटा चलाते हैं, तो 1 महीने में हमारा बिजली बिल कितना आ जाएगा, आपका सिर्फ आएगा 62 रुपये 66 रुपये, यानी 62.5 रुपये। बिजली यूनिट खपत कितना हो जाएगा, लगभग साढ़े लगभग मोटा मोटी 89 यूनिट, मानिए 89.5 यूनिट। उसी तरीके से 1 HP का मोटर है, अगर 5 घंटे रोजाना इस्तेमाल करते हैं, तो 1 महीने में हमारा बिजली बिल आएगा मात्र 78 रुपये। आप सोच लीजिए कि आपका 1 HP का मोटर है, हर रोज 5 घंटे चलाते हैं, तो आपका सिर्फ 78 रुपये का बिजली बिल आएगा। ये बहुत अच्छा चीज है, लोगों को जानकारी नहीं है, जानकारी का अभाव है, इसीलिए इस तरीके का जो होता है, लोग वो अवैध रूप से बिजली इस्तेमाल करते हैं या चोरी छुपे जलाते हैं। अब देखिए कोई 1 HP का मोटर है, रोजाना 10 घंटे चलाते हैं, तो महीने भर में आपका 156 रुपये 66 पैसे का बिल आएगा, यानी 156 रुपये आएगा।
उसी तरीके से आप सोच लीजिए कि कोई आपका मोटर है, सपोज कीजिए कि हम 15 घंटा चलाते हैं, 1 HP का मोटर 15 घंटे चलाते हैं अगर आप इस्तेमाल करते हैं, तो आपका 234 रुपये 99 पैसे यानी लगभग 235 रुपये है। तो अगर देखिए, अगर कहीं पे आपका जो है कनेक्शन अगर कृषि फीडर से, तो जनरली कृषि फीडर में जो है अगर ऑफ सीजन रहता है तो आपका लगभग जो है 8 घंटे तक बिजली दिया जाता है उस फीडर में। और जब पीक आवर चलता है, सब्जी धान पटवन का होता है या आपका गेहूँ पटवन का होता है, तो उस समय जो है लगभग 15 से 16 घंटे तक बिजली दिया जाता है। इसी से आप जो है आप देख लीजिए कि आप सपोज कीजिए कोई 1 HP का मोटर सपोज कीजिए कि 14-24 घंटे चला है, 24 आप मान लीजिए, 24 घंटा तो नहीं चलता है। अब मान लीजिए कि 24 घंटा चला रहा है लोग, हर रोज 24 घंटा चला, यानी 24 घंटा लगा मोटर चलाने के लिए छोड़ दिया लगातार 30 दिन तक, तो आपका सिर्फ जो है 376 रुपये का बिल आएगा। सिर्फ 376, अगर 1 HP का मोटर है 24 घंटे भी चला रहे हैं तो महीने भर में 375 रुपये का, लगभग 376 रुपये का ही बिजली बिल आता है। ये सब क्यों हो रहा है? इसीलिए कि कृषि पर्पस के लिए क्या गया है, बिजली रेट जो है पर यूनिट वो कम रखा गया, इसीलिए ऐसा संभव हो पाया है। और 1 HP मोटर में है यही चीज अगर आप रखेंगे डोमेस्टिक में, तो आपको वहाँ पे बहुत लगभग इसका आप सोच लीजिए 70 पैसे है, और वो मोटा मोटी 3 रुपये के आसपास है ग्रामीण क्षेत्रों में, तक वो कितना का डिफरेंस है। तो इसीलिए जो है कोई भी आप मोटर को जितना जो है बिजली कनेक्शन ले लीजिए और बिना कोई टेंशन के लिए आप जो है मस्ती से चलाइए, खूब खेती पटवन करिए, कहीं कोई रोक टोक नहीं है, बिजली विभाग जो है बिजली इतना सप्लाई कर रहे हैं। तो आशा करते हैं वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। मोटर है, आप महीने जो है चलाइए, कृषि पर्पस के लिए बिजली कनेक्शन ले लीजिए, क्योंकि आप बिजली कनेक्शन नहीं लेंगे तो बहुत पैसा आप नहीं बचा पा रहे हैं। 1 HP का मोटर 10 घंटा, मान लीजिए 10 घंटा कितना लोग चलाएगा, 10 घंटा बहुत हो गया चलाएगा, बिल कितने का आ रहा है, लगभग 157 रुपये का आ रहा है। तो ये क्या बहुत घटा है? ये तो बहुत फायदा है कि आराम से बोरिंग कराइए, आराम से जो है कृषि पर्पस के लिए कनेक्शन ले लीजिए। ये कब पॉसिबल है? जब आप बिजली कनेक्शन लिए हैं तब। अगर बिजली कनेक्शन नहीं लिए हैं, एक तरीके से वो चोरी है, उसका रेट अलग है। 6 रुपया 89 पैसा एक यूनिट हुआ पड़ता है, 6 रुपये 89 पैसा एक यूनिट का पड़ता है। अब जोड़ लीजिए कि कितना आपको महंगा पड़ जाएगा जब आप ये चोरी करते हुए पकड़े जाएंगे। तो उसमें क्या होता है, जितना आप बिजली यूज किए हैं प्लस उतना ही आपको फाइन भी किया जाता है, यानी आपका डबल एक तरीके से हो जाता है। तो चलिए वीडियो यही समाप्त करते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद। आप जो है वीडियो को शेयर भी कर दीजिए ताकि और लोगों तक इस बात को पहुंचा दिया जाए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।